बड़े दिन से बांग्लादेश की चर्चा नहीं हुई है। अगर आपने इधर बांग्लादेश की खबरों पर ध्यान दिया होगा तो ऑपरेशन डेविल हंट नाम के एक बड़े ऑपरेशन के बारे में सुना होगा। इस ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश सरकार ने 1300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से ज्यादातर लोग पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े हैं। लेकिन आखिर ये ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया? क्या बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है और इसके पीछे की असली वजह क्या है, यही बताएंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। तो सबसे पहले क्या है ऑपरेशन डेविल हंट? एज वी ऑल नो, बांग्लादेश में कुछ मंथ्स पहले सत्ता परिवर्तन हुआ है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अब देश को चला रही है। इस सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट नाम के एक खास कैंपेन को शुरू किया है। इस अभियान का मकसद देश में हुई हिंसा को रोकना बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत सेना, पुलिस और दूसरी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉइंट टीम्स ने देश भर में छापेमारी की और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं एंटी सोशल एलिमेंट्स को डेविल यानी शैतान कहकर रेफर किया जा रहा है, जिनको सेना, पुलिस और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस हंट करके अरेस्ट कर रही हैं। तो ये ऑपरेशन क्यों शुरू हुआ? इस ऑपरेशन की शुरुआत तब हुई जब बांग्लादेश के शहर गाजीपुर में कुछ स्टूडेंट वर्कर्स पर हमला हुआ। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने 6 फरवरी को अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सड़क पर उतरने की अपील की थी। पार्टी ने पूर्व पीएम हसीना पर लगे कथित मामले दर्ज करने और माइनॉरिटीज पर हमले के विरोध में मार्च निकालने का ऐलान किया था। ये मार्च शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के 6 महीने पूरे होने पर निकाला जाना था। इसी दिन शेख हसीना अपने समर्थकों को ऑनलाइन भाषण देने वाली थी। एक तरफ ये चल रहा था तो दूसरी तरफ 24 रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स जनता नाम की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसके अगेंस्ट रात 9 बजे बुलडोजर मार्च निकालने का ऐलान किया था। इसके लिए सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया। इसमें शेख हसीना के पिता का घर गिराए जाने की बात कही गई, लेकिन प्रदर्शनकारी 8 बजे ही शेख मुजीबुर रहमान के घर धनमंडी 32 पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद कई जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। जवाब में अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया। सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने ये माहौल बनाया वो पुराने तानाशाही शासन के समर्थक हैं। ये बात क्लियरली शेख हसीना की सरकार की ओर इशारा करती है, जिसका तख्ता पलट हुआ था। तो इस ऑपरेशन के तहत कौन लोग गिरफ्तार किए गए? इस ऑपरेशन में जिन 1300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें ज्यादातर शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग और उससे जुड़े संगठन के सदस्य हैं। गाजीपुर से 81 आवामी लीग कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। कुमिल्ला से 3 नेता हिरासत में लिए गए हैं। नोआखली से 7 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक स्थानीय प्रमुख भी शामिल है। ढाका और दूसरे शहरी इलाकों से 274 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ग्रामीण इलाकों से 1034 लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो इस पूरे मामले पर वहां की अंतरिम सरकार की तरफ से क्या बोला जा रहा है, ये भी बताते हैं। बांग्लादेश के गृह सलाहकार मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा है कि ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी एंटी सोशल एलिमेंट्स को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता। उन्होंने कहा कि देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव नसीमुल गनी ने भी बयान दिया कि ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक देश में अशांति फैलाने वाले गुटों को पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता। इस सबके बीच अंतरिम सरकार के नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि नया बांग्लादेश पुराने तानाशाही शासन से अलग होगा और कानून व्यवस्था को प्रायोरिटी दी जाएगी। यूनुस ने यह भी कहा है कि अब बांग्लादेश को दुनिया के सामने ये दिखाना होगा कि वो एक डेमोक्रेटिक और कानून का पालन करने वाला देश है। उन्होंने जनता से अपील की कि वो हिंसा से बचें और देश की स्थिरता, देश की स्टेबिलिटी बनाए रखें। अगर नजर डालें कि फिलहाल क्या हो रहा है बांग्लादेश में, तो मोटे तौर पर ये तो सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में राजनीतिक संकट चल रहा है। पहले शेख हसीना की सरकार का डाउनफॉल हुआ जब अगस्त 2024 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। लोगों ने हसीना के महल पर हमला कर दिया और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना पर आरोप लगाए गए थे, उन पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन और तानाशाही शासन चलाने के आरोप लगे। 77 साल की शेख हसीना ने एक फेसबुक लाइव में अपने समर्थकों को एड्रेस करने की कोशिश की, जिससे देश भर में फिर से विरोध प्रदर्शन हुए थे।
फिर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के पुराने घर और म्यूजियम पर हमला कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश में ऐसी स्थिति क्यों आई कि सरकार को इतने बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला है शेख हसीना का लंबा शासन। शेख हसीना करीब 15 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। इस दौरान उन पर लोकतंत्र को कमजोर करने, विपक्ष को दबाने के आरोप लगे। उनकी सरकार पर मीडिया की स्वतंत्रता खत्म करने और चुनाव में धांधली के आरोप भी लगे। दूसरी वजह है लोकतंत्र पर सवाल उठाना। रिसेंट ईयर्स में बांग्लादेश में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठे। कई बार विपक्ष ने आरोप लगाया कि हसीना सरकार ने चुनाव में धांधली करवाई और अपनी सत्ता को बनाए रखा। तीसरी वजह है अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी। देश की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही थी। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कारण जनता में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ रहा था। और चौथी वजह है एंटी एस्टैब्लिशमेंट वेव। जनता में लंबे समय से सत्ता के खिलाफ गुस्सा था, जो पिछले साल बड़े विरोध प्रदर्शनों में बदला और फिर आखिरकार शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। तो अब आगे क्या होगा बांग्लादेश में? देखिए, फिलहाल अंतरिम सरकार देश में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि ये ऑपरेशन कितने समय तक चलेगा। क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने का कदम है या फिर ये पॉलिटिकल रिवेंज का तरीका भी हो सकता है? अगर बांग्लादेश में स्टेबिलिटी बनाए रखनी है तो ये जरूरी होगा कि सरकार निष्पक्ष होकर काम करे और किसी भी पक्षपात से बचे। देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए ये एक महत्वपूर्ण दौर है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ऑपरेशन डेविल हंट ने बांग्लादेश में नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ सरकार इसे कानून व्यवस्था बहाल करने की कोशिश बता रही है, तो दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये सच में निष्पक्ष कार्रवाई है या फिर राजनीतिक विरोधियों को दबाने की रणनीति है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।